स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 17C के पहले 6 सवाल, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व कर दिए। अब अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी। यहां आज अभी इस वीडियो में हम सवाल नंबर 7 से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड हियर वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx बराबर sin क्यूब x into cos square x plus x times e raised to the power x, and we want to solve this differential equation। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक्सरसाइज 17C में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको इस एक्सरसाइज में दिखाई देंगे, वो सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले हैं। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया। कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को करते हैं सेपरेट और उसके बाद करते हैं इंटीग्रेट, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस dy को ना इधर अकेला कर देंगे, dy को इधर अकेला कर देंगे और इस dx से क्या कहेंगे पता है, इस dx से कहेंगे कि बेटा तुम यहां से उठो और यहां चलो। तो यहां हो जाएगा साइन क्यूब x into cos square x gx plus x times e raised to the power x dx। Now we will integrate both sides of this equation। तो यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ dy, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब x cos square x dx, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x times e raised to the power x। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंटीग्रल ऑफ dy से क्या मिला पता है, इंटीग्रल ऑफ dy से क्या मिला, y मिल गया। बहुत अच्छे। साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, इस साइन क्यूब x को हम साइन स्क्वायर x इंटू साइन x बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया भाई, लिख दिया भाई, लिख दिया। और x टाइम्स e रेज टू द पावर x को इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल गो विथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां देखो x को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और e रेज टू द पावर x को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो अब देखो क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, एकदम ठीक है। यहां एक और dx लगेगा, एक और dx लगेगा। ये दीवार परेशान कर रही है तो इस दीवार को हम हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आराम से लिखेंगे dx और दीवार थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़िया है, अब एकदम बढ़िया है। इधर हो गया y बराबर इंटीग्रल ऑफ इस साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अगर हम लिखते हैं तो किसी को कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इस कॉस स्क्वायर x को इसके बगल में लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया साइन x dx। ठीक, यहाँ क्या क्या मिला, यहाँ x जैसा था वैसा ही रहा। e रेज टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे अगर तो मिलेगा e रेज टू द पावर x, तो मिल गया e रेज टू द पावर x। बहुत बढ़िया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको नहीं पता, एकदम पता है 1 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ 1 मिला। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया e रेज टू द पावर x को, तो हमें e रेज टू द पावर x मिला, और ये वाला dx जो है ना इसे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया y बराबर इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx है। तो इस वाले इंटीग्रल में हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर we will assume cos x to be equal to t। हमने माना कि cos x बराबर t है। इसके बाद we will differentiate both sides of this equation। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dt, which gives us साइन x dx बराबर माइनस dt। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा,
ये वन जैसा है वैसा ही रहेगा, वन जैसा है वैसा ही रहा भाई। कॉस एक्स की जगह हम रखेंगे टी, तो हो गया वन माइनस टी स्क्वायर। बहुत अच्छे। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी टी स्क्वायर हो गया। एंड साइन एक्स डी एक्स बराबर है माइनस डी टी। तो माइनस साइन को ना बाहर लिख देते हैं इंटीग्रल, और यहाँ लिख देते हैं टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। और अपने पास क्या क्या है अब, और अपने पास क्या है, x टाइम्स ई रेज टू दी पावर x है, माइनस है, और इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू दी पावर x dx है। ई रेज टू दी पावर x को इंटीग्रेट करने पर हमें ई रेज टू दी पावर x मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। नाउ y इज इक्वल टू, यहाँ देखो टी स्क्वायर का इस वन में इंटू किया तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये बाहर माइनस साइन है तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर जी टी। अलग अलग करते रहे, ठीक। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं प्लस। यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर करने पर टी रेज टू दी पावर 4 डी टी मिल जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स टाइम्स ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, काम एकदम कंप्लीट है। अब हो गया y बराबर माइनस, ये हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस ये हो गया टी रेज टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स टाइम्स ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स। और हमने इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो गया है, तो अब यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, t बराबर है cos x, t बराबर cos x, तो t की जगह हम यहाँ पर cos x लिख देते हैं, और बस डन डना डन डन, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। इस वाले टर्म को पहले लिख दें तो आपको कोई नाराजगी नहीं होगी ना, नाराज तो नहीं हो जाओगे ना आप, बिल्कुल भी नहीं नाराज होना। इस वाले टर्म को हम पहले लिख देते हैं, तो हो गया 1/5 cos रेज टू द पावर 5x। ठीक, फिर उसके बाद ये हो गया माइनस 1/3 cos क्यूब x, और अपने पास प्लस x टाइम्स e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर x प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। तो सवाल नंबर 7 हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीके से, एकदम बढ़िया से समझते हुए सॉल्व कर दिया। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ, पर आप इसे नोट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, और यहां पर वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, और इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को करेंगे सेपरेट, और उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेट। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, dy से कहेंगे कि dy तुम इधर अकेले रहो, और dx से फिर वही बात कहेंगे कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इधर चलो। तो इधर अपने पास हो गया dx अपॉन sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x, and now we will integrate both sides. इसे तो बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dy gives us y। इसे इंटीग्रेट करने में मजा आएगा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो देखो यहां पर अपने पास है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, मन लगा कर देखो। ये साइन रेज टू दी पावर 4x जो है, इसे हम साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस रेज टू दी पावर 4x को हम कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखो एक काम हम करें, हम यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड भी करेंगे, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सबट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमने ऐड किया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही हमने सबट्रैक्ट भी किया। तो हमने जो दिया वही वापस ले लिया, तो ये जैसा था वैसा ही रहा। ठीक, अब देखो यहां हो जाएगा y बराबर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, अब जरा ध्यान दो, इन तीनों को हम एक साथ लेंगे, तो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमें a प्लस बी का
होल स्क्वायर मिलता है। ए की जगह है साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह कौन है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। और यहाँ पर अपने पास बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी एक काम करें, इस टर्म में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही इस टर्म को हम डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ठीक, एकदम ठीक। अब देखो यहां हो जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहां 1 मिल गया, माइनस 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 1/2। और देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना बताना, देखना फिर बताना कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। एकदम लिख सकते हैं सर, जरूर लिख सकते हैं भाई। 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हमने 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख दिया। नाउ वी नो दैट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है, ठीक है ना यार, ये जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सबको ये पता है कि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह हम साइन 2x लिख देंगे। तो ये हो गया y बराबर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2, ठीक है ना भाई। ये हो गया साइन 2x और बाहर स्क्वायर था तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x। नाउ वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर 2x। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को हम cos स्क्वायर 2x से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यहां हो जाएगा y बराबर इंटीग्रल ऑफ, यहां हुआ 1/cos स्क्वायर 2x तो हमें मिल गया sec स्क्वायर 2x dx, ठीक। यहां देखो यहां है 1 में cos स्क्वायर 2x से यहां भी हमें sec स्क्वायर 2x मिल गया, माइनस 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा। और sin स्क्वायर 2x को जब हमने cos स्क्वायर 2x से डिवाइड किया तो क्या मिला, एकदम सही, एकदम सही भाई, एकदम सही, tan स्क्वायर 2x ये हमें मिल गया। ठीक बात है, एकदम बढ़िया बात, एकदम बढ़िया बात। अब देखो यहां अपने पास है y बराबर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x dx अपॉन में इस sec स्क्वायर 2x को हम 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक ठीक। अब जरा एक काम करो, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे की कहानी यहां शुरू करेंगे थोड़ी साफ सफाई करने के बाद, ठीक। तो आपने वीडियो को पॉज करके जो भी है यहाँ पर जो भी सामने दिख रहा है ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो हम जरा साफ सफाई करते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे हम लोग करेंगे कंटिन्यू। चलो भाई जाओ 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 जाओ। अब अपने पास क्या बचा है, यहां हो गया y बराबर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x dx अपॉन में 1। देखो ये tan स्क्वायर 2x है, tan स्क्वायर 2x में से हम 1/2 tan स्क्वायर 2x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। tan स्क्वायर 2x में से आप 1/2 tan स्क्वायर 2x अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, tan स्क्वायर 2x में से 1/2 tan स्क्वायर 2x अगर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, मिलेगा 1/2 tan स्क्वायर 2x। ठीक बात है, एकदम बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इधर हम लोग tan 2x को t के बराबर रख देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे जब हम इक्वेशन के दोनों साइड तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, पहले देखो tan 2x को हमें डिफरेंशिएट करना है, आउटर इनर रूल लगा देंगे। आउटर फंक्शन tan ऑफ समथिंग है, डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर ऑफ समथिंग मिल जाएगा और यहाँ समथिंग क्या है 2x है। इसके बाद हम इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इनर फंक्शन है 2x जिसे डिफरेंशिएट करने पर 2 मिलेगा और यहाँ dx लिखेंगे, इधर dt हो जाएगा। तो यहाँ हो रहा है भाई क्या
टू को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt 1/2 dt। ठीक है ना, इस 2 को इधर ले आए। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बस काम कंप्लीट, क्वेश्चन डन डना डन डन। तो ये हो गया y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x dx, इसकी जगह में लिखना है dt/2, तो इस 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं। भाई ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल के अंदर क्या काम, तो इसे हमने बाहर लिख दिया। अब नीचे क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस 1/2, tan 2x को हमने t माना है, तो tan स्क्वायर 2x की जगह हम यहाँ पर t स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/2 dt/1 प्लस 1/2 t स्क्वायर। अब एक और काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt/, यहाँ देखो भाई इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया हमने 2, तो ये हो गया 2 प्लस टी स्क्वायर, और ये 2 से 2 टेढ़े हो गया। ठीक, अब ये आपने नोट कर लिया था ना, आपने नोट कर लिया होगा, तो ये भी हम हटाते हैं और इधर करते हैं कंटिन्यू। चलो चलो भाई, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, ठीक है, थोड़ी सी बातें वो करेंगे और बस डन डना डन डन। सो y बराबर है इंटीग्रल ऑफ dt/2 प्लस टी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं y बराबर इंटीग्रल ऑफ dt/t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। और हमें पता है इंटीग्रल ऑफ, ये आप जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, इंटीग्रल ऑफ dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर जब लगाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1/a, a की जगह क्या है √2, 1/√2 tan इनवर्स ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा, x की जगह कौन आएगा, x की जगह आएगा tan 2x, ये हो जाएगा tan 2x, और अपॉन में a की जगह कौन आ जाएगा, a की जगह है √2 प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। तो सवाल नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बार बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, और जब समझ में आ जाएगा तो इसको एक बार अपने से लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 8 कंप्लीट होता है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन करेंगे, dy by dx बराबर x sin स्क्वायर x प्लस 1/x log x, ये गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट, उसके बाद करेंगे इंटीग्रेट। तो इधर dy रह गया अकेला, इधर हो गया x sin स्क्वायर x dx प्लस dx अपॉन x log x। बहुत अच्छे, नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। इंटीग्रल ऑफ dy से क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। रुको रुको रुको, पहले यहाँ देखो, इस वाले इंटीग्रल को देखो सर, यहाँ पर है dx अपॉन x log x, तो यहाँ पर ना हम लोग मान लेते हैं log x को t के बराबर। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा 1/x इंटू dx बराबर dt, और ये वाली वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ dy को इंटीग्रेट करके हमें y मिल गया, यहाँ है इंटीग्रल ऑफ x sin स्क्वायर x dx, x जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, sin स्क्वायर x की जगह हम 1 माइनस cos 2x by 2 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, एकदम ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 ये होता है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो क्या हुआ, प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x की जगह कौन आ जाएगा, dt आ जाएगा, और नीचे बचा log x को हमने t के इक्वल माना, तो ये हो गया पूरा क्या, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब देखो ये है y इक्वल टू, यहाँ जो 2 है डिनोमिनेटर, इसे बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर हमें मिलेगा 1/2, और एक ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 करें तो x हो जाएगा, ये हो गया x dx, माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 2x करें तो x
cos 2x हो जाएगा dx, ब्रैकेट को बंद कर दिया और यहाँ देखो क्या है dt अपॉन टी, dt अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे, dt अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log mod t। ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब ये हो गया y बराबर 1/2 बाहर, जैसा है इसे वैसा ही रहने दो, x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। ठीक, ये माइनस साइन जैसा है इसे वैसा ही रहने दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक, और हम इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन मान लें। ठीक, तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक, यहाँ एक dx और चाहिए, dx और चाहिए, और इस वाले ब्रैकेट को हमने यहाँ पर बंद किया। ठीक है ना, ये और देखो और क्या अपने पास है, और ये देखो ये वाला ब्रैकेट भी यहाँ पर बंद, ये और अपने पास क्या है, अपने पास है प्लस log mod t। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है ना, एकदम सही। तो हो गया y बराबर 1/2, यहाँ क्या है, यहाँ है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखो x तो जैसा है वैसा ही रहेगा, cos 2x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलता है, cos 2x को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा sin 2x अपॉन 2। अगर आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, छोटी से छोटी समस्या भी अगर आपको इंटीग्रेशन में है, तो आप हमारे इंटीग्रेशन वाले वीडियोस देख लीजिए, उन सारे वीडियोस की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चिपकाई है। तो ये हो गया माइनस, यहाँ है इंटीग्रल ऑफ, देखो x को डिफरेंशिएट किया 1 हो गया, cos 2x को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, cos 2x को इंटीग्रेट करने पर अभी हमने बताया कि sin 2x बाई 2 मिलेगा। और अगर आपने हमारे इंटीग्रेशन वाले वीडियोस देखे तो आपको भी देखते ही पता चल गया होगा कि cos 2x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो sin 2x बाई 2 मिलता है। ठीक है, ये हो गया, ये वाला ब्रैकेट बंद करो, ये वाला ब्रैकेट बंद करो, और ये जो log mod t है ना, इसे भी लिख, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो क्या किया जाए, अब इस 1/2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। y बराबर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक, यहाँ हो गया माइनस x इंटू साइन 2x अपॉन में 4, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, 1/2 ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1/4 हो गया, और इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है sin 2x को, sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, एकदम बढ़िया, और प्लस log, अब t की वैल्यू रख देते हैं, t बराबर log x, तो ये हो गया log mod log x, और हमने इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, कोई इंटीग्रल बाकी नहीं बचा है, तो अब हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा देंगे। अब आप इतना नोट करिए, थोड़ी हमें जगह और चाहिए, थोड़ी हमें जगह और चाहिए, फाइनल टच देना है, थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी। तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ये हम मानते हैं, और अब हम इधर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ी सी स्पेस। तो देखो देखो आंसर क्या आ गया, y बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स इंटू साइन 2x, और यहाँ हो गया माइनस 1/8 cos 2x। ठीक, प्लस log mod log x प्लस c, दिस इज आवर आंसर। सवाल नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 की तरफ। अब सवाल नंबर 10 है अपने सामने, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स टाइम्स डी एक्स बराबर 0, ये गिवन है। तो सबसे पहले इस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डी वाई को इधर ही रहने देंगे, और इस एक्स डी एक्स को इधर से इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया माइनस एक्स डी एक्स। अब डी वाई को अकेला करने के लिए इस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स को इधर से इधर लाते हैं, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स।
अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ dy, माइनस साइन को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स। और अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो पहले तो इंटीग्रल ऑफ dy से हमें y मिल गया, ठीक है, माइनस साइन हमने लगा दिया। और अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में हम a ऐड कर रहे हैं और a ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने जो दिया वही वापस ले लिया, तो ये जैसा था वैसा ही रहा, ठीक, कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो क्या किया जाए, अब देखो इधर y जैसा है इसे वैसा ही रहने दो। अब देखो अच्छा रुको, यहाँ पर पहले इसे हम a प्लस एक्स एक ब्रैकेट में माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ना इनको अलग अलग कर देगा, ये हो गया y बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ a अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स डी एक्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स क्या होगा, देखो x अपॉन अंडर रूट एक्स होता है, x अपॉन अंडर रूट एक्स होता है, तो मिलता है अंडर रूट एक्स। अगर अगर a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स है तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स मिल जाएगा dx। बहुत अच्छे, प्लस a कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल के बाहर निकाल देते, ये है कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर, इससे हमने लिख दिया। यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/2। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब लेट a प्लस एक्स बराबर t, सो dx विल बी इक्वल टू dt। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, और बस फिर ज्यादा कुछ नहीं करना। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ a प्लस एक्स को हमने t माना है, तो हो गया अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी को हम t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस a इंटू इंटीग्रल ऑफ t का पावर -1/2 dt। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हो गया y बराबर माइनस t का पावर 1/2, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा t का पावर 1/2 प्लस 1 यानी t का पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो यहाँ पर 2/3 लिख देते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। प्लस a इंटू टी का पावर -1/2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर -1/2 प्लस 1 यानी कि हो गया t का पावर 1/2, और अपॉन में 1/2 यानी कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इंटीग्रेशन कर लिया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना कैसे भूल सकते हैं भाई, तो सी लिख दिया हमने। अब आप इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम साफ सफाई करके इधर कंटिन्यू करते हैं। तो आपने वीडियो को किया होगा पॉज और ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया कर, स्क्रीनशॉट नहीं, अपने हाथ से अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा कर, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर -2/3 एंड हमने क्या a प्लस एक्स बराबर t एज्यूम किया था, तो t की जगह हम लिख देंगे a प्लस एक्स, ये हो गया a प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2, ठीक, प्लस 2a इंटू a प्लस एक्स का पावर 1/2, इसे हम अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस c तो इधर है ही। अब इन दोनों को हम इधर ले चले तो ये हो गया y प्लस, वैसे आंसर यहीं पर हो गया है ना, यहीं पर आप रुक जाएंगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपकी बुक का आंसर जो है ना वो थोड़ा अलग है, तो इसे हम आपकी बुक के आंसर तक पहुंचा देते हैं। तो इसे हम इधर से इधर ले आए तो ये हो गया y प्लस 2/3 a प्लस एक्स का पावर 3/2 माइनस 2a इंटू अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स बराबर c, ठीक है, तो ये बुक का आंसर है। लेकिन अगर आप यहाँ रुक जाएंगे ना तो आपको कोई आकर के ये नहीं कहेगा कि अरे यार ये तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर नहीं रुकना था, नहीं, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट आंसर, आप यहीं पर रुक सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। तो अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट, अब हम आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप इसे नोट कर लीजिए, जितना नया हमने लिखा पहले तो आप नोट कर ही चुके हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 में वी हैव dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल, इतना आसान है। क्या करेंगे, देखो भाई, इस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे और dx को इधर कर देंगे। सो वेरिएबल्स हो जाएंगे सेपरेट और उसके बाद हम कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, एकदम ठीक भैया, एकदम ठीक है। एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो देखो देखो भाई, जरा इसे देखो, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ठीक, अब देखिए जरा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहां पर देखिए है डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यूजिंग दिस फॉर्मूला यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन 2। ठीक, और इधर देखो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स से हमें एक्स मिल गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया और बस सवाल यहां पर कंप्लीट। एज सिंपल एज दैट, इतना आसान। तो चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। अब ये सवाल भी बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 12 में dy बाई डी एक्स बराबर सेक वाई गिवन है। तो सबसे पहले हम इस सेक वाई को इधर से इधर लाएंगे और dx को ले चलेंगे इधर। तो यहाँ अपने पास हो गया dy अपॉन सेक वाई बराबर dx। बहुत अच्छे, इसे हम लिख सकते हैं cos y dy बराबर dx। ठीक, नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रल ऑफ cos y से क्या मिलता है, इंटीग्रल ऑफ cos y से हमें मिलेगा sin y और हमने इंटीग्रेट किया dx को तो हमें मिल गया x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा देते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया। अब जब बुक में आपके आंसर है ना, आपकी बुक में जो आंसर है वहां पर sin y प्लस सी बराबर x लिखा है। तो देखो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप किसी भी साइड लगा सकते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यहाँ पर एक फायदा है इस तरीके से लिखने का कि अगर आप इस इक्वेशन को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करना चाहते हो तो आप बड़े आराम से यहां पर इसके बाद एक स्टेप लिख सकते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने इस साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया है। ठीक, आपकी बुक में आंसर दिया है साइन वाई प्लस एक्स बराबर सी, हमने लिखा साइन वाई बराबर एक्स प्लस सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो सवाल नंबर 12 यहां पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब सवाल नंबर 13 में dy बाई डी एक्स बराबर 2 रेज टू द पावर माइनस वाई, ये गिवन है। ये भी बहुत आसान है। यहां पर भी हम लिखेंगे क्या, dy अपॉन में 2 रेज टू द पावर माइनस वाई और dx से कहेंगे कि बेटा तुम उधर जाओ। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं, देखो ये dy अपॉन में 2 रेज टू द पावर माइनस वाई है, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर वाई dy बराबर dx। ठीक, एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। 2 रेज टू द पावर वाई dy को इंटीग्रेट अगर हम करें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 रेज टू द पावर वाई अपॉन में log 2। dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा और यहां हम लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक, अब इस log 2 को हम इधर से इधर भेज सकते हैं तो अपने पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर y बराबर x log 2 प्लस c log 2। बट देखो ये जो c log 2 है, ये c log 2 ये भी तो कोई कांस्टेंट ही है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर y बराबर x log 2 प्लस इसे हम c1 लिख देते हैं। ठीक, वेयर c1 इज इक्वल टू c log 2, बट ये कांस्टेंट ही है ना, तो इसे हमने इसकी जगह c1 लिख दिया, c1 विच इज आल्सो अ कांस्टेंट एंड c1 की वैल्यू क्या है, c log 2। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक बात, एकदम बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब सवाल नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ e रेज टू द पावर dy बाई dx बराबर x प्लस 1 एंड इट इज गिवन दैट x इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स 3।
यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक हम लोग सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो देखो पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और जब जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं करना है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, बट पहले यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लें, उसके बाद आगे की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक log both sides। ठीक है, टेकिंग log both sides क्या होगा, ये हो जाएगा log ऑफ e रेज टू द पावर gy by dx बराबर log ऑफ x प्लस 1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो ये हम सब जानते हैं कि log ऑफ e रेज टू द पावर fx इक्वल्स fx। ठीक, तो यहाँ पर log ऑफ e रेज टू द पावर dy by dx से क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा dy by dx। ठीक, और इधर क्या है, इधर है log ऑफ x प्लस 1। बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, अब वेरिएबल्स को कर देते हैं सेपरेट और उसके बाद कर देते हैं इंटीग्रेट। तो dx को इधर से इधर ले आए तो हो गया dy इक्वल्स log ऑफ x प्लस 1 टाइम्स dx, और अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं। एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। तो इंटीग्रल ऑफ dy से y मिल गया बड़े आराम से। अब log ऑफ x प्लस 1 इंटू dx को कैसे इंटीग्रेट करें, देखो इसे हम इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ हो गया फर्स्ट फंक्शन विच इज log ऑफ x प्लस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ठीक, और यहाँ एक और dx लगाना भूलेंगे नहीं, एकदम नहीं भूलेंगे। अब ये हो गया y बराबर इंटीग्रल ऑफ dx से हमें x मिल गया, x को हम पहले लिख देते हैं, ये हो गया x इंटू log ऑफ x प्लस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ dy by dx ऑफ log x प्लस 1। log x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करने पर हमें 1 अपॉन x प्लस 1 मिल गया। ठीक, और dx का इंटीग्रल हमने किया तो हमें उससे x मिल गया, और फिर ये वाला dx तो है, आराम से बैठा है, मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराते रहिएगा। ये हो गया x log x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर देखो ये है x अपॉन x प्लस 1। न्यूमरेटर में अगर हम 1 जोड़ के 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो किसी को कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। भाई हमने x को जो दिया है वही वापस ले लिया, तो ये जैसा था वैसा ही रहा। ठीक, तो यहाँ है y बराबर x टाइम्स log ऑफ x प्लस 1। ठीक, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब जरा यहाँ पर x प्लस 1 को एक साथ कर लें और इस 1 को अकेला कर दें। ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो हो गया y बराबर x टाइम्स log ऑफ x प्लस 1 माइनस, अब इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 हो गया टेन, तो ये बचा सिर्फ इंटीग्रल ऑफ dx, और ये माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया प्लस dx अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई करते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ठीक, तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब आगे की कहानी आपको इधर सुनाते हैं और लिख के भी दिखाते हैं। तो ये है y इक्वल्स x टाइम्स log ऑफ x प्लस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ dx से क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ देखो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 से हमें log ऑफ x प्लस 1 मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इस टर्म को और इस टर्म को हम साथ ले लें अगर, तो हो गया y बराबर इन दोनों टर्म्स में से अगर हम log ऑफ x प्लस 1 कॉमन ले तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, माइनस x प्लस c। अब हमें चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए
एक्स और वाई की जो वैल्यूज गिवन है उसे हम इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, उससे हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू फाइंड करके जब हम वापस इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इक्वल 0 y इक्वल्स 3। ठीक, बहुत अच्छे से अगर नहीं समझ आया तो घबराइए नहीं, अभी कर रहे हैं ना, सब समझ जाओगे यार, आप लोग बहुत ही सब समझ जाते हैं। तो देखो व्हेन x इक्वल 0 y इक्वल्स 3, यहां हो गया 3 बराबर log ऑफ x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 और अंदर भी हो गया 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस सी। 3 बराबर ये हो गया log 1 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 हो गया 0, 0 माइनस 0, ये दोनों 0 ही हैं, तो यहाँ सिर्फ c बचा, तो आ गया c बराबर 3। अब c की वैल्यू हम यहाँ जैसे ही पुट करेंगे हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके लिए हम थोड़ी साफ सफाई इधर भी करेंगे, आपने पहले ही नोट कर लिया होगा ना, हाँ कर लिया होगा भाई, एकदम कर लिया होगा। अब देखो भाई, अब देखो c बराबर 3 हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, मान लो कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट y बराबर, इस x प्लस 1 को पहले लिख देते हैं, x प्लस 1 इंटू log ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 and this is our answer. This is the particular solution of this differential equation when x equals 0 and y equals 3. सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 17 सी के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में we have to find the particular solution of this differential equation log of dy by dx equal to 3x plus 4y, and we also have this information that y is equal to 0 when x is equal to 0. तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, log of dy by dx, log of dy by dx बराबर 3x plus 4y, ये गिवन है। We will take anti-log both sides. Taking anti-log both sides, ये आप लिख देना, taking anti-log both sides क्या होगा, यहां पर हो जाएगा dy by dx, इधर हो जाएगा e raised to the power 3x plus 4y। dy by dx जैसा है इसे ऐसा ही रहने दो, इसे वैसा ही रहने दो, और इसे e raised to the power 3x plus 4y को हम लिख सकते हैं e raised to the power 3x into e raised to the power 4y। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, तो यहां e raised to the power 4y को हम इधर से इधर ले आते हैं, तो ये हो गया dy अपॉन e raised to the power 4y, और इधर देखो इस dx को इधर ले आए हम, तो हो गया e raised to the power 3x into dx। ठीक, अब देखो क्या किया जाए, dy अपॉन में e raised to the power 4y है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e raised to the power minus 4y dy बराबर e raised to the power 3x dx। Now we will integrate both sides, तो ये हो गया e raised to the power minus 4y अपॉन माइनस 4, इधर हो गया e raised to the power 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग x की जगह 0 और y की जगह भी 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम लोग x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, तो क्या होगा, यहां हो जाएगा e raised to the power 0 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू e raised to the power 0 अपॉन 3 प्लस c। अब इतना आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम थोड़ी साफ सफाई इधर करके आगे की कहानी इधर सुनाएंगे और लिख के भी दिखाएंगे। तो आपने वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे की कहानी इधर शुरू करते हैं। अब देखो e raised to the power 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 अपॉन माइनस 4, इससे हम इधर से इधर ले आए, ये भी 1/3 है, तो ये हो गया माइनस 1/3 इज इक्वल टू c। तो इस माइनस को हम यहां लिख सकते हैं, तो ये माइनस 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम ले लिया तो आ गया कितना 12, और यहां हो गया माइनस 4 माइनस 3 सॉरी
यहाँ 4 3 12, तो यहाँ -3 और 3 4 12 होता है, इसलिए यहाँ पर -4 बराबर C, विच गिव्स अस C बराबर -7/12। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब देखो, अब इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इस वाले इक्वेशन में हम C की जगह -7/12 जैसे ही रखेंगे, अपना काम कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट e raised to the power -4y अपॉन -4 था तो 4 यहां लिख दो, माइनस यहां लगा दो, इक्वल टू e raised to the power 3x अपॉन 3 -7/12। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहीं पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 17D के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।